आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 16 जुलाई 2020 है दोस्तों, जो करंट अफेयर्स लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स हर रोज़ अपडेट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अंतिम में रिवीजन भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रमदूर ईस्वी स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन में हमारा दूसरा आंसर है दोस्तों, बांग्लादेश। विक्रमदूर ईस्वी स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी जो टका। प्रधानमंत्री जो हैं दोस्तों वो शेख हसीना है और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पाँचवा मिजोरम। चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मोहन बागान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार हमारा तीसरा आंसर है जो सम्मानित किया गया है। तो तीसरे में उपयुक्त दोनों है, पहला गुरबख्श सिंह को और दूसरा पालस सिंह नंदी को दोस्तों, सॉरी। तो दोनों को मोहन बागान रत्न पुरस्कार किया गया है दोस्तों। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। हॉकी के पूर्व खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। मोहन बागान रत्न पुरस्कार जो बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर दूसरा है, के सिवन को वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन चौथा। BCCI के अंतरिम CEO कौन नियुक्त हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर चौथा है, हेमांग अमीन, जो हैं BCCI के अंतरिम CEO को नियुक्त किए गए दोस्तों। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। BCCI जो है क्रिकेट, ये भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है दोस्तों। जितने भी भारत में क्रिकेट मैच होते हैं वो BCCI रेगुलेट करता है। जो फुल फॉर्म है BCCI का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और इसकी स्थापना 1928 में हुई है दोस्तों। और इसके मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष जो है सौरभ गंगुली हैं और इसके CEO जो हैं राहुल जौहरी हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं महिम वर्मा हैं। जो सचिव हैं जय साय हैं। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम कोच WV रमन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की ओर। अमित शाह ने किस शहर में CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर तीसरा है, गुरुग्राम को अमित शाह ने CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान के लिए शुभारंभ किया है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। गुरुग्राम जो हरियाणा राज्य में स्थित है और CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जो इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई है। इसके मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। मोटो जो हैं दोस्तों वो सेवा और निष्ठा के लिए। चलते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा आंसर, अफगानिस्तान को रुद्रेंद्र टंडन को देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अफ़गानिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जो काबुल है और इसकी करेंसी जो है अफ़गानी है। और राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो अशरफ गनी अहमद जई हैं दोस्तों। चलते हैं आपका 7वां क्वेश्चन। वीज़ा स्वीकार प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीसरा आंसर है फेडरल बैंक को वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए बैंक के साथ समझौता किया। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई है। इसके मुख्यालय जो है दोस्तों वो अलुवा केरल में स्थित है। इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं और इसके जो एमडी और सीईओ जो हैं वो श्याम श्रीनिवासन हैं। चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर दूसरा है आईआईटी कानपुर ने नामक एक शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। तो चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट्स है जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। आपका 9वां क्वेश्चन दोस्तों। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर तीसरा, भारत को जो ईरान देश है तो वो चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसको। ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का ना होना बताया है। और ईरान जो है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान में स्थित है और इसकी करेंसी जो है वो तोमान है और इसके वर्तमान पर जो राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी है। और आपका अगला क्वेश्चन 10वां। किस राज्य को एलिस्टेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में रुक जाता हूँ। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस राज्य को एलिटेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर चौथा है छत्तीसगढ़। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो महत्वाकांक्षी सूराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। चलते हैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के लिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में स्थापना हुई है दोस्तों और इसका 26वां राज्य बना और राजधानी जो है इसकी अटल नगर या नया रायपुर है, जो कि वर्तमान पे इसके मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल हैं जो कांग्रेस के हैं और इसके गवर्नर या राज्यपाल जो हैं वो अनुसुईया उइके हैं और मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो वर्तमान पर पीआर रामचंद्र मेनन हैं। और जो छत्तीसगढ़ की राज्य की पशु है वो जंगली भैंसा है और राज्य की पक्षी जो है हिल मैना है और राज्य की वृक्ष जो है साल है। चलते हैं थोड़ा और है देखते हैं थोड़ा डिटेल। जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों वो 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका झारखंड, चौथा आपका उड़ीसा, 5वां महाराष्ट्र, 6वां आपका तेलंगाना, 7वां आपका आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ जो है लोकसभा सीट जो है 11 है और राज्यसभा सीटें जो है 5 है और विधानसभा की जो सीटें हैं 90 है। अचान कमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर भी गुजरती है दोस्तों, ये आपको पता ही है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है जो निम्न प्रकार से हैं 8 राज्य। पहला आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़ और 5वां आपका झारखंड, 6वां आपका पश्चिम बंगाल, 7वां आपका त्रिपुरा दोस्तों, 8वां आपका मिजोरम। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 11वां है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर पहला असम में भारत के एकमात्र गोल्डन यानी आप समझते होंगे दोस्तों बाघ किस राज्य में देखा गया है?
तो असम में देखा गया है। चलते थोड़ा डिटेल से देखते हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है, जो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। और मुख्यमंत्री जो है वर्तमान पर वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके गवर्नर जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं, और मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय लांबा हैं। और दोस्तों जो असम है वो दो पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, पहला भूटान, दूसरा आपका बांग्लादेश। असम जो राज्य है वो लोकसभा की जो सीटें हैं वहाँ 14 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 7 हैं। और दोस्तों असम की विधानसभा की सीटें 126 हैं। और असम जो है वो 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा आपका त्रिपुरा, चौथा आपका मणिपुर, और चौथा पाँचवा आपका नागालैंड, छठवां आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका 7वां मिजोरम। और दोस्तों मंजूली द्वीप जो है असम में और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है द्वीप है दोस्तों ये मंजूली द्वीप जो है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों ये असम की में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी और द्वीप है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हाजरिका पुल भी, जो ढोला सदिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है, और बिहू, यह दोस्तों बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। आप सुने ही होंगे दोस्तों, असम राज्य का लोक नृत्य जो है दोस्तों वो बिहू है दोस्तों, जो असम की प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। चलते हैं आपका अगला, इसी में थोड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, और नामेरी नेशनल पार्क, मानस में नेशनल पार्क, ड्रिब्बू साई-खोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी जो हैं असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं दोस्तों। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 12वां है, डॉक्टर विद्यु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर पहला तुर्कमेनिस्तान को डॉक्टर विद्यु पी नायर को देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तुर्कमेनिस्तान को। चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी जो अशगाबाद है, और इसकी करेंसी है दोस्तों वो तुर्कमेनिस्तान मनत है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो वर्तमान पर गुर्बानुगुले बर्दी हमिदो हैं दोस्तों, थोड़ा अजीब ही नाम है। चलते हैं आपका थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा आंसर है, तो आंध्र प्रदेश ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसल जो है दोस्तों उनको ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यह पहल किसानों के लिए शुरू की गई है, और इस पहल के द्वारा राज्य में बोई गई फसलों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करना होगा। थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है, जिसको हैदराबाद भी कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर या राज्यपाल जो हैं वो विश्व भूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। और आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें जो 25 हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं 11 हैं, और आंध्र प्रदेश की विधानसभा की जो सीटें हैं 175 हैं। और दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, पहला आपका उड़ीसा, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका कर्नाटक, चौथा आपका तमिलनाडु, और 5वां आपका तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी स्थित है दोस्तों। और कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जो दूसरी रेखा है दोस्तों। चलते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? आपका चौथा आंसर है लियोनल मेसी ने जो एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर बने। चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं। लियोनल मेसी जो हैं अर्जेंटीना देश के हैं। तो थोड़ा इसमें फुटबॉलर की आती है तो फीफा की बात आ जाती है। विश्व में जितने हैं, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, जो कि फीफा फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। थोड़ा दोस्तों बोलने में तकलीफ जाती है। एसोसिएशन जिसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई है। इसके मुख्यालय जो है ज्यूरिख में, जो कि ज्यूरिख आपका स्थित है स्विट्जरलैंड में। और फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं। चलते हैं आपका रिवीजन की ओर। तो दोस्तों आज जो 16 जुलाई है 2020, आज 14 क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर। चलते हैं आज उन्हीं को रिपीट करते हैं फिर से जो अभी आप पढ़े हैं। चलते हैं पहला आपका क्वेश्चन, विक्रम दूर ईस्वी स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम दूर ई स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बांग्लादेश को नियुक्त किया गया है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किए गए? तो दुर्बख्श सिंह को और पलाश नंदी को। आपका तीसरा क्वेश्चन, किसे वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो के सिवन को चुना गया है। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हैं? वो हेमांग आमीन को नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? गुरुग्राम को। रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया है। वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया? आईआईटी कानपुर। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को कर दिया गया है। किस राज्य को एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये असम में देखा गया है। तो डॉक्टर विद्यु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? वो लियोनल मेसी ने बने। तो दोस्तों आज का हमारा 14 करंट अफेयर्स समाप्त होता है, जो हम लोग रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक तो बनता है, और कमेंट में करके ज़रूर बताइए कैसा आपको लगा। चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसी पीडीएफ की जो आपको पीडीएफ चाहिए ऐसी, तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और ऐसी अपडेट पाने के लिए पीडीएफ चाहे हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।